नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 373 सर्गः। श्रुत्वा च स पितुर्व्रतं भ्रातरो च विवासितो भरतो दुःखसंतप्तः इदं वचनं ब्रवीत्। पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। किं नु कार्यं हतस्येह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च। हाय, तूने मुझे मार डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ का राज्य लेकर क्या करना है। दुखे में दुःखं करोर्व्रणे क्षारमेव ददाह राजानं प्रेतभावस्थं पीत्वा रामं च तापसं। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। कुलस्य त्वं भावाय कालरात्रिरिवागता अंगारम् उपग्रह्य स्म पिता मे नावबुद्धमान्। तू स्कूल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया। दहकते हुए अंगारे को हृदय से लगा लिया। किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई। मृत्युम् आपादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुले अस्मिन् कुलपांसिनी। पाप पर ही दृष्टि रखने वाली कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। त्वां प्राप्य ही पिता मे अद्य सत्यसंधो महायशः तीव्र दुःखाभिसंतप्तो वृत्तो दशरथो नृपः। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को भी वश हुए हैं। विनाशितो महाराज पिता मे धर्म वत्सलः कस्मात् प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया। मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे कहने से वन को चले गए। कौशल्या च सुमित्रा च पुत्र शोका विपीडिते दुष्करम यदि जीवेताम प्राप्य त्वाम जननीं मम। कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकई को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। नन्वार्यो अपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्ति मनुत्तमां वर्तते गुरु वृत्तिज्ञो यथा मातरी वर्तते। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा है। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौशल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामेव वर्तते। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहिन का सा बर्ताव करती है। तस्या पुत्रं महात्मानं चीरवल्कलवासनसं प्रस्थाप्य वनवासाय कथं पापेन शोचसे। पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वल्कल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है। अपादर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीर वसनं किं नुपश्यसि कारणम। श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते। वे शूरवीर
पवित्रात्मा और यशस्वी हैं, उन्हें चीर बहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? लुब्धाया विदितो मन्ये न ते अहं राघवं यथा तथा यानर्थो राज्यार्थं त्वया आनीतो महानयम। तू लोभिनी है, मैं समझता हूँ, इसीलिए तुझे यह पता नहीं कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है, तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। अहम ही पुरुष व्याघ्रा वपश्यन् राम लक्ष्मणो केन शक्ति प्रभावेण राज्यम रक्षितुम उत्सहे। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ। तम ही नित्यम महाराजो बलवंतम महोजसम उपाश्रितो अभूत धर्मात्मा मेरु वनम यथा। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे, ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने पर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्य समुद्यतं दम्यो धुर्मिवासाध्य सहेयं केन चौजसा। यह राज्य का भार जिसे किसी धुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा मे भविष्यति योगैर्बुद्धि बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्र गर्धिनीम। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बलबुद्धि से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी मैं केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनोकामना पूरी नहीं होने दूंगा। न मे विकांक्षा जायेत त्यक्तुं त्वां पाप निश्चयां यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मात्रवत्तः सदा। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चारित्र विभ्रष्टे पूर्वेशां नो विगर्हिता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्ये अभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहितः। इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। न हि मंत्रेण शंसे त्वं राजधर्मं वेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवैत्यस्य शाश्वतीं। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राजा में तत् समं तत् स्यादेक्षणा वा गुणां विशेषतः। राजकुमारी में जो श्रेष्ठ होता है सदा उसी राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। तेषां धर्म करक्षाणां कुलचारित्र शोभिनां अध्यचारित्र शौटीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर
तेरे संबंध के कारण दूर हो गया। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुल पूर्वके बुद्धिमोह कथमयं संभूतस्त्वयि गर्हितः। महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धिमोह कैसे उत्पन्न हो गया। न तु कामं करिष्यामि तवाहं पाप निश्चये यया व्यसन मारब्धम जीवंतांत करम मम। अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि नहीं पूर्ण करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। एष त्वेदानीं एवाहं यार्थं तवानघं निवर्तयिष्यामि वनाद् भ्रातरं स्वजनप्रियं। यह ले, मैं अभी तेरी अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को, जो स्वजनों के प्रिय है, लौटा लाऊंगा। निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्त तेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थितेनांतरात्मना। श्री राम को लौटा लाकर उदीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूँगा। इत्येवमुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियतरैर्वाक्य गणैस्तुदंस्ताम् शोकार्दितश्चापि नानाद भूयः सिंहो यथा मंदर कंदरस्थः। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 373 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।